सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ा था। जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है? प्रकाश की छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं, जो प्रकाश है, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं? पहला दिया गया है परमाणु, दूसरा न्यूट्रॉन, और तीसरा पॉजिट्रॉन, और चौथा क्या है? फोटॉन। तो जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहा जाता है फोटॉन। किसे क्या कहा जाता है? फोटॉन कहा जाता है। डी इज राइट आंसर। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर, इस क्वेश्चंस को समझ लोगे तभी आप लोग कोई भी सवाल प्रकाश से लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण अपरिवर्तित समतल सतह पर सतह के साथ, ठीक है, परिवर्तित समतल सतह के साथ, देखो कोई समतल सतह है, मान लो ये समतल सतह है, ठीक है, ये मान लो समतल सतह है और ये परिवर्ती समतल सतह है, ठीक है। इसके साथ क्या कर रहा है? आपतित कोण, ठीक है, कोई भी प्रकाश क्या हो रही है? आपतित हो रही है और इसके साथ कोण बना रही है। किसके साथ? 56 अंश का इसके साथ कोण बना रही है। तो आपतित के बाद क्या होगा? परावर्तित होगा। क्या होगा? परावर्तित होगा। तो बताओ कि कौन सा कोण सही माना जाएगा? कौन सा कोण सही माना जाएगा? इसमें कौन सा कोण होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपको ये बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट परावर्तन कोण का मान इसे बताना है, इसको बताना है। ठीक है, कौन सा वाला? यहां पर देख लो, इस वाले को बताना है। ठीक है, इस वाले को बताना है। ठीक, पूरे को नहीं बताना है, पूरे कोण को नहीं बताना है, इतने कोण को बताना है। ठीक है, इतने, ठीक, इतने कोण को बताना है। और ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मतलब जो ये बीच वाला कोण रहेगा ये आई होगा और ये आर होगा। ठीक है, और ये दोनों में क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ये आपने प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, 2 नियम होते हैं। ठीक है, आई बराबर आर। तो सिंपल, ये इतना 56 दिया गया है और ये पूरा 90 है। तो देखो 56 कितना दिया गया है? आधा दिया गया है। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? 56 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आई। तो यहाँ 56 को घटा दोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 56 कितना होगा? 90 माइनस 56 तो घटाओगे कितना आ जाएगा? बताइए, 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। आई बराबर 34 आ गया, आई बराबर 34 अंश आ गया, तो आर बराबर भी 34 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको? अगर कोई भी समतल सतह पर कोई भी प्रकाश आपतित होती है और उसके बाद परावर्तित होती है, तो जो उसके बीच अभिलंब होता है, ये मान लो अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब से जो कोण बना होगा, ये अभिलंब से कोण बना होगा तो ये आई होगा, और ये वाला अभिलंब से कोण बना है तो ये आर होगा। और यही दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बस इसी को लगाना है। और ये अविलंब क्या होता है? ये 90 डिग्री का होता है। टोटली क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और दिया क्या था आपको? ये 56 दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? 56 दिया गया था। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चंस को समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देख लो क्या कह रहा है। यहां पर सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश की एक किरण, ठीक है, क्या कह रहा है? प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है और प्रवर्तन के पश्चात, अब बताओ,
प्रवर्तन के पश्चात क्या होगा? क्या कह रहा है? अवतल दर्पण पर किसी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित की जाती है तो प्रवर्तन के पश्चात क्या होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहाँ पर? ऑप्शंस क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र से गुजरेगी, या समतल क्या कह रहा है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गत करेगी, या ध्रुव से गुजरेगी, या मुख्य अक्ष के फोकस से गुजरेगी। तो अगर मान लो कोई मुख्य अक्ष है, मान लो मुख्य अक्ष है कोई भी दर्पण, मान लो कोई भी दर्पण, और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, क्या है? ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी चीज जाती है तो उसके बाद क्या होती है? परावर्तित होती है। और परावर्तन के बाद क्या होता है? ये मुख्य फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? ये जो प्रकाश के कण रहेंगे ये मुख्य फोकस से गुजरेंगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, समझ में आया? वो फोकस से ही तो गुजरेगा। आप लोग बताइए, वो फोकस से तो ही गुजरेगा। ठीक है, हाँ सर, फोकस से ही गुजरेगा, तो वो मुख्य फोकस से ही गुजरेंगे। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये देख लो, एएलपी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आप कहोगे सर एएलपी क्या होता है? अगर आप पॉलिटेक्निक कर लोगे तो ट्रेन चलाने के ड्राइवर बनोगे, मतलब लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा करके फॉर्म भरते हो असिस्टेंट लोको पायलट का, तो ये क्वेश्चंस वहां पर पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, कोई भी ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार या की प्रसार सामग्री का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार के सामग्री का उदाहरण है, तो देखो क्या कह रहा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर का मतलब समझते हो? जो ऊपर लगा के, ठीक है, जो कभी कभी आपने पर्दा देखा है, कभी कभी पर्दा देखा है, या आपने कहीं कहीं प्रोजेक्टर देखा है जो कि ऊपर लगा के लेंस द्वारा, मान लो ऐसे प्रोजेक्टर है ये, और आगे क्या है? ये कलर ऐसे फेंकता है, ऐसे कलर फेंकेगा, और यहाँ पर मान लो कोई भी पर्दा लगा हुआ है, तो इस पर आपके चित्र बनते हैं, इस पर चित्र बनते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या दर्शाता है? वो एक चित्र दर्शाता है। और कौन सा? प्रक्षेपित दर्शाता है। क्या? प्रक्षेपित दृश्य दर्शाता है। कौन सा? प्रक्षेपित दृश्य दर्शाता है। मतलब बनता यहां पर है, बनता इसमें है, लेकिन दिखाता यहां पर है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन, इसे समझते हैं। ये क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी समझ लो। क्या कह रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है। बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होता है। कितना परावर्तन होता है बताइए? पूर्ण परावर्तन, ठीक है, पूर्ण परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, उसका चित्र दिखाऊंगा, आपको क्वेश्चंस बताना है। ऑप्शंस क्या दिया गया है? देखो, 20%, 25%, 1%, 7%। 7% का मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो यहां पर मान लो ये कोई दर्पण है। क्या है? ये कोई दर्पण है, और इसमें पूर्ण परावर्तन कब होगा? पूर्ण परावर्तन कब होगा बताइए? पूर्ण परावर्तन कब होगा? जब ये ऐसे सीधा आएगा। ठीक है, क्या होगा? जब ये ऐसे सीधा आएगा, ठीक, सीधा आएगा और सीधा निकल जाएगा। ठीक है, मान लो सीधा आया और सीधा ऊपर की ओर निकल गया, और ये क्या आया? ये नीचे की ओर आया। ठीक है, तब ये काम करेगा। अब बताओ, पूर्ण परावर्तन की स्थिति में, मतलब पूर्ण परावर्तन हो रहा है, तो इसकी स्थिति में क्या होगा? इसकी स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होगा। प्रकाश का परावर्तन 100% होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा? 100% होगा। ठीक है, चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। समझ में आया? जैसे मान लो कोई प्रकाश आया, आपतित हुआ, सीधा आपतित हुआ, और वो सीधा वापस लौट गया, तो 100% तो हुआ परावर्तन, हुआ ना? 100% परावर्तन हुआ, क्योंकि उसी रास्ते में आया और उसी रास्ते में वो वापस लौट गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इससे समझते हैं।
क्या कह रहा है, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश, बताओ जो क्या कह रहा है, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम पर लागू होता है, ना गाइस। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ना गाइस, ठीक है। अवशोषित हो जाती है। अब बताओ गिरने वाले प्रकाश क्या हो जाते हैं, परिकिरणित हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं, परिकिरणित हो जाती हैं, ठीक है, फैल जाती हैं। तो बताओ पहला नंबर, लाल जो होगा वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, जो लाल प्रकाश आती है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। तो फैलता कौन सा है, परिकिरणित सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। तो बैगनी रंग तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो अगर फैलेगा तो वो हल्का हो जाता है, वो दिखता नहीं। तो लास्ट में क्या मतलब दूसरे स्थान पर नीला, तब इसीलिए महासागर का रंग नीला दिखाई देता है परिकिरण के वजह से। किसके वजह से, परिकिरण के वजह से। डी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाले प्रकाश क्या होते हैं, परिकिरणित हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं, परिकिरणित हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, फोटोग्राफिक कैमरा। अब फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है, जैसे शादी वगैरह में फोटो खिंचाते हो तो उसे क्या कहेंगे, फोटोग्राफिक कैमरा कहते हैं। का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, बताओ ऐसा कौन सा भाग जो आंख की रेटिना की तरह काम करता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ठीक है। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूं इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री वाले मटेरियल में जाके। और फ्री वाले मटेरियल में कुछ वीडियोस भी आपको फ्री में मिलेगी, आप वहां से जाकर फ्री में वीडियोस भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको टेस्ट भी मिलेगा वहां पर, तो टेस्ट भी पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब टेस्ट भी दे सकते हो। तो आप लोग जाइए, अभी आप लोगों को ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है। और हाँ, जिन बच्चों को हमारा कोर्स खरीदना है तो अभी ऑफर चल रहा है, 199 रुपए में कोर्स है। तो अगर उस कोर्स को आपने नहीं खरीदा है तो अभी जाकर आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। अब रही बात क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब टेलीग्राम को सर क्यों ज्वाइन करें, टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कोई भी टेस्ट हमारे ऐप पर अपलोड होता है तो तुरंत टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। कोई भी वीडियोस हमारे यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर अपलोड होता है तो क्या होता है, तुरंत टेलीग्राम पर बता दिया जाता है। कोई भी पीडीएफ हमारे ऐप पर अपलोड होता है तो तुरंत हमारे टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फोटोग्राफ कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिल्म जो होता है ये आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, उस पर ही चित्र जाकर बनता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आंख के रेटिना की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है। क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, विचलन का मतलब फैलती है, सबसे अधिक कौन सा फैलती है। तो मैंने आपको बताया है वेबगियोर, क्या बताया है, वेबगियोर में पहले क्या आता है, वैगनी, क्या आता है, वैगनी आता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी विचलित होती है, वैगनी विचलित होती है। और सबसे कम रेड, कौन सा, सबसे कम रेड, देखो सबसे अधिक ये, ठीक है, वैगनी सबसे अधिक, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। और सबसे कम विचलित कौन सी होगी, सबसे कम ये, ठीक है, लाल रंग। समझ में आया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 9वां नंबर क्वेश्चंस देखो, 9वां नंबर क्वेश्चंस को भी समझो आसानी से, 0 लेवल से। देखो क्या कह रहा है, सिंपल है, निम्नलिखित में से किस
प्रकाश की कौन सी विशेषता परिस्कोपिक, ठीक है, परिस्कोप को बनाने में, ठीक है, परिस्कोप क्या होता है, परिस्कोप क्या होता है, ये चीज जानिए। परिस्कोप को बनाने में काम ली जाती है, बताओ परिस्कोप को बनाने में। तो देखो परिस्कोप क्या होता है, जैसे ऐसे कुछ टेढ़ा बिना, मान लो यहां है ऐसे, कुछ इस प्रकार ऐसे, फिर कुछ ऐसे, उसके बाद यहां से यहां, यहां, और फिर तिरछा, ठीक है, ऐसे तिरछा, उसके बाद ऐसे। अब देखो ये परिस्कोपिक है, ठीक है। यहां पर क्या लगा होगा, यहां पर लगा होगा समतल दर्पण, क्या लगा होगा, समतल दर्पण। यहां पर भी समतल दर्पण लगा होगा। अगर किसी वस्तु को यहां से इस पर यहां कोई वस्तु है, ठीक है, क्या है, यहां कोई वस्तु है, तो देखो अगर यहां आंख करके आप देख रहे हो, इसी को हम क्या कहेंगे, परिस्कोपिक कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, परिस्कोपिक कहेंगे। तो जो इससे प्रकाश आएगा, यहां पर पड़ेगा, यहां से प्रवर्तित होगा, यहां पर पड़ेगा, और यहां से प्रवर्तित होकर यहां पर पड़ेगा। मतलब ये वस्तु, यहां वाला वस्तु आप यहां देख सकते हो, इसी को हम क्या कहेंगे, परिस्कोपिक कहेंगे। मतलब ये स्कोप बना दिया जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें परावर्तन का नियम लागू होता है। किसका नियम लागू होता है, परावर्तन का नियम लागू होता है। जैसे प्रकाश के कण यहां से आए, यहां पर समतल दर्पण पर टकराए, इससे टकराकर सीधा यहां पर क्या हो गए, टकराए, ठीक है, परावर्तन होकर, फिर परावर्तन होकर यहां पर टकराकर आंखों तक पहुंचे उसका प्रकाश का कण। तो क्या हुआ, वो प्रकाश के कण, जो ये वस्तु है, ये आपको यहां पर आंखों में दिख जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं परिस्कोपिक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, परावर्तन का नियम ही लागू होता है। किसका नियम लागू होता है, परावर्तन का नियम लागू होता है। डी इज राइट आंसर। समझ में आए 9 क्वेश्चंस, डी इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, 10वां नंबर क्वेश्चंस। 10वें नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, सिंपल इसे लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई। अब बताओ उत्तल लेंस में फोकस प्लस में होता है या माइनस में, उत्तल में बताओ, उत्तल में फोकस प्लस में होता है या माइनस में। तो देखो उत्तल में फोकस प्लस में होगा, केवल यू, ठीक है, कोई भी उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, ठीक है, केवल यू माइनस में होगा, और क्या कहते हैं, वी वी प्लस में होगा, एफ प्लस बी प्लस, ठीक है, क्या होगा, एफ प्लस बी प्लस उत्तल लेंस में, ठीक है। तो इसे देखते हैं, सिंपल समझते हैं। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या है, 50 सेंटीमीटर है। क्या है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी शक्ति की गणना करें, क्या करें, इसकी शक्ति की गणना करें, ठीक है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्या होगा, शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। लेकिन सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो इसे 100/F कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 100/F कर दीजिए। तो P निकल कर आ जाएगा, P बराबर 100/F। F क्या है आपका, 50 दिया गया है, तो 50 काट देंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या होगा, डायोप्टर। इसके लेंस के शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। समझ आया, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बच्चों को समझना चाहिए, और इसका सूत्र भी समझना चाहिए। देखो मैं आपको कुछ सूत्र और बताता हूं। P बराबर होता है 1/F। ये कहाँ यूज होगा, जब F का मान मीटर में होगा, F का मान जो होगा वो मीटर में होगा, ठीक है, तब ये वाला सूत्र यूज होगा, ये वाला, ठीक। अब P बराबर 100/F क्या होगा, 100/F जब F का मान, ठीक है, F का मान क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। किसका होगा, F का मान जब सेंटीमीटर में होगा तो 100/F यूज होगा, ठीक है। इसे जानना जरूरी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को जानना जरूरी है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है, सिंपल उसी प्रकार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतना मीटर दिया गया। अब मीटर में दिया गया है तो क्षमता निकालना है। तो सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है। यहां पर क्या करना है, P बराबर क्या होता है, मीटर में है तो 1/f लगेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो 1 और f का मान कितना है 2.5। अब यहां से पॉइंट को उड़ाएंगे 10 हो जाएगा। अब देखो 5 से काटिए, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 25। क्या हम यहाँ पर 5 से भाग देंगे या हम सीधा यहाँ पर 2 से गुणा कर दे और नीचे भी 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। और अगर 10 को 4 से भाग दें, अगर 10 से 4 को भाग देंगे तो 0.4 डायोप्टर आएगा। कितना आएगा 0.4 डायोप्टर। चाहे 5 को 2 को 5 से भाग देकर देखोगे तो भी 0.4 आएगा। मैं आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया। तो कितना आया 0.4 डायोप्टर इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा 0.4 डायोप्टर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस अब यहाँ पर दे दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया गया है। देखो क्या कह रहा है यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस का उत्तर दो, अगर लेंस की क्षमता माइनस में है, बताओ लेंस की क्षमता माइनस में है तो वो कौन सी लेंस होगी, बताओ। अगर लेंस की क्षमता माइनस में है तो कौन सी लेंस होगी, अगर लेंस की क्षमता माइनस में है तो वो अवतल लेंस होगी। क्या होगी, अवतल लेंस होगी, क्योंकि अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है माइनस में होता है। और ये बताओ सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। अगर f माइनस में होगा तो P माइनस में होगा कि नहीं, हाँ सर P माइनस में होगा। अगर f प्लस में होगा तो P प्लस में होगा कि नहीं, हाँ सर प्लस में होगा। तो वही चीज, अगर f माइनस है तो f किसका माइनस होता है, अवतल लेंस का माइनस होता है। किसका होता है, अवतल लेंस का माइनस होता है। तो बताओ इसकी फोकस दूरी अगर आपको P दे दिया गया है तो P दे दिया गया है तो f कैसे निकालोगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा f बराबर 1/p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f बराबर 1/p। ठीक है, बस इसी को लगा दीजिए, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। अब देखो P का मान कितना है -2 डायोप्टर, तो 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 2 से भाग दिए तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस मीटर। कितना होगा 0.5 मीटर, वो भी माइनस में। कौन सा, वो भी माइनस में इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब बता दिया। ठीक है, चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलता है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा। पॉलिटेक्निक्स सफर के नाम से हमारा ऐप है, तो वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री वाले मटेरियल में जाकर। और फ्री वाले मटेरियल में आपको वीडियोस मिलते हैं, आपको पीडीएफ मिलते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिलते हैं, आपको टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, हमारे ऐप पर ही फ्री में ये सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। ठीक है, और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हर एक चीज का नोटिफिकेशन दिया जाता है। फॉर्म कब निकलता है, पेपर कब है, आपका पीडीएफ कब अपलोड हुआ हमारे ऐप पर, और क्या कहते हैं कब वीडियोज अपलोड हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और कब टेस्ट अपलोड हुए हमारे ऐप पर। तो ये सारी जानकारी हमारे टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। ठीक है, अब रही बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोर्स को खरीदना चाहते हैं, मैंने चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के पढ़ा रखा है मात्र 199 रुपए में। अभी तो ये 299 का कोर्स था, अभी ऑफ चल रहा है 100 रुपए, तो 199 रुपए में कोर्स है, तो आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी समय है, वहां पर क्या क्या मिलेगा, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जितना टेस्ट देना चाहें ऑनलाइन, जितना टेस्ट देना चाहे हमारे ऐप पर दे सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट। उसके बाद आपको वीडियोस, वो भी चैप्टर वाइज वीडियोस, क्या होगा, वो भी चैप्टर वाइज वीडियोस, और प्लस 25 वीडियो ऐसा है, 25 वीडियो ऐसा है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया वहां पर। ठीक है,
तो आप लोग जाकर वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं और उससे अलग आपके कोई भी क्वेश्चंस आएगा नहीं, उससे अलग कोई भी क्वेश्चंस आने वाला नहीं है, फुल्ली गारंटी के साथ मैं आप लोगों को कह रहा हूं। ठीक है, अब ये 199 रुपए में है और हाँ, इसमें बहुत सारे वीडियोस और अपलोड किए जाएंगे जो कि प्राइवेट रहेगा, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।